साल 2015 की यह बात है। साउथ कोरिया के एक शहर के अंदर कोरियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उस फिल्म फेस्टिवल के अंदर दुनिया भर के मुल्कों के दुनिया भर के फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। और इसी फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक हीरोइन भी आई थी जिसका नाम होता है मरीना गुलबाहरी। उम्र 26 साल होती है। कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। वो अपने यहाँ के लिबास में थी, उसने अपने चेहरे को हिजाब से ढका हुआ था, लेकिन वहां वो अकेली ऐसे अलग थलग सी महसूस कर रही थी। तभी उसको लगता है कि सबके साथ घुल मिल कर रहे, इसलिए उसने अपने हिजाब को उतार कर अपना फोटोग्राफ्स खिंचवा लिया। फोटोग्राफ्स खिंचवाना था। ये फोटोग्राफ्स अखबारों के माध्यम से जब उसके मुल्क में, उसके शहर में, उसके इलाके में, उसकी गलियों में जब पहुंचता है तो ये हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खासकर जो एक मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, ये एक आदेश करते हैं कि ये लड़की अब हीरोइन नहीं रही है बल्कि वैश्या बन चुकी है, और इस वैश्या का हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि ये शहर में दिखाई देती है तो इसका सर कलम कर दिया जाए। बस इतना आदेश था। लोगों में होड़ मच जाती है इसका सर कलम करने के लिए, लेकिन वो डर की वजह से अपने उस शहर में जाती नहीं है। लेकिन उससे बड़ी जो आफत खड़ी हो जाती है वो आफत होती है उसके परिवार के लोगों के साथ। परिवार के लोगों को जिस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक होती है। साथ ही वो लड़की अपने मुल्क में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के पास जाने की लगातार कोशिशें करती है, लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी आज तक वो अपने परिवार वालों से मिल नहीं सकी है, उनके पास नहीं आ सकी है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पहले भीख मांगती थी और बाद में उसने बहुत सारी फिल्मों में काम करके पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अफगानिस्तान देश का एक शहर लगता है काबुल। दरअसल ये कहानी काबुल शहर की ही है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, वो नाम उसका मरीना गुलबाहरी होता है। उसके पापा कभी मजदूरी करते हैं तो कभी ठेले पर रखकर अपना सामान बेचते थे। जो इस घर के अंदर बड़े बड़े बच्चे होते हैं, उसके पापा अक्सर अपने बच्चों को साथ लेके आया करते थे, और उन बच्चों का काम होता था कि काबुल की अलग अलग गलियों में जाते थे, वहां जाकर भीख मांगते थे। जो भी भीख से पैसे इकट्ठे होते थे, उसके पापा मजदूरी करते थे या फिर सामान बेचते थे, उससे जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे घर चलता था। रोज का ये किस्सा था, रोज की ये कहानी थी। इन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इनकी किस्मत एकदम से बदलने वाली है। दरअसल ये बात कर रहा हूं साल 2001 की। ये भीख मांग रही थी और भीख मांगते मांगते एक व्यक्ति के पास जाती है और जाकर उससे कहती है कि बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। तभी वो व्यक्ति, जिसका नाम होता है सादी बर्मक, उसकी बात सुनता है, उस लड़की को देखता रहता है और देखते देखते कहता है कि तुम मेरे लिए फिल्म में काम करोगी। जैसे ही ये व्यक्ति, जिसका फिल्म का निर्माता और निर्देशक होता है, उसने एक स्क्रिप्ट उसके दिमाग में चली रही थी, स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार थी, उसको एक हीरोइन की जरूरत थी, लेकिन हीरोइन की जरूरत के लिए वो गलियों में ऐसे ही घूम रहा था। उसने एक सपना देखा था, उसने एक प्लानिंग की थी कि लोकल की लड़की होगी, यहीं के इलाके में शूटिंग करेंगे, और पूरी कहानी बिल्कुल तैयार हो ही चुकी है। इसलिए वो घूमता था और जैसे ही उस भीख मांगने वाली लड़की मरीना को देखता है, देखते कहता है कि तुम मेरे लिए फिल्मों में काम करोगी। वो लड़की कहती है कि मैं कोई काफिर थोड़ी ना हूं कि जो फिल्मों में काम करूंगी। इतनी बात सुनने के बाद उस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कहा कि काफिर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तालिबानियों ने फिल्मों में काम करने से, फिल्मों को देखने से साफ मना किया हुआ है, लेकिन तुम मेरे लिए काम कर सकती हो। वो लड़की साफ मना कर देती है। इसके बाद वो जो फिल्म का निर्माता निर्देशक होता है उस लड़की का पीछा करता है। वो लड़की अपने पापा के पास जब पहुंचती है, वहां जाकर उस व्यक्ति को भी देख रही थी और अपने पापा को भी देख रही थी। तभी उसने अपने पापा से कहा कि पापा, ये जो आदमी दिखाई दे रहा है, ये कहता है कि तुम फिल्मों में काम करोगी, कैसी बातें कर रहा है। तब उस व्यक्ति ने जाकर उस लड़की के पापा से मुलाकात की, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सादिक बर्मक ने, और जाकर उनके पास जाकर कहता है कि मैं आपकी बेटी को फिल्मों में काम देना चाहता हूं, तो क्या आप इसके लिए रजामंद हैं। जब वो मना करता है तो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भीख ही तो मांगती है, मैं इसको $110 प्रति महीने के हिसाब से दूंगा जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, और फिल्म की शूटिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, फिल्म जिस दिन रिलीज हो जाएगी, मैं आपको उस दिन $10,000 भी दूंगा। जब ये बात $10,000 की और $110 प्रति महीने की बात हुई, तो उस व्यक्ति ने, यानी कि उस मजदूर ने, अपनी बेटी की तरफ देखा और देखकर कहा कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को फिल्मों में काम कराने के लिए तैयार हूं, मेरी तरफ से रजामंदगी है। बस इतना था। साल 2001 में उस लड़की को सबसे पहली किश्त $110 की मिल जाती है, और जो $110 मिलते हैं वो घर पहुंचती है। ये तब तक अपने घर में भी नहीं रहते थे। इस निर्माता निर्देशक ने जब इसके घर पहुंचता है तो जाकर देखता है एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। तभी वो उसके लिए एक घर भी खरीद पाता है और उसके पापा के लिए एक दुकान भी खुलवाता है। तब एक स्क्रिप्ट सुझाई जाती है और बताया जाता है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, इस फिल्म का नाम होगा ओसामा। इस फिल्म में ओसामा एक लड़का होता है और उस लड़के की कहानी कुछ इस तरह से है। दरअसल तालिबानियों ने यह आदेश दिया था, साल 1979 के आसपास की बात है,
कि कोई भी महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, बाहर निकलेगी तो किसी पुरुष के साथ निकलेगी। यदि अकेली महिला कहीं सड़कों पर, गलियों में, खेतों में कहीं भी घूमती हुई दिखाई देती है तो उसका सर कलम कर दिया जाए, उसको गोलियों से मार दिया जाए। अब ये साल 1979 के आसपास का ये आदेश था। यह आदेश लगातार प्रभावी था। अब महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। इसी सब्जेक्ट पर उसने एक कहानी बनाई थी। इस कहानी में होता क्या है कि एक महिला, उसका पति होता है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन पति बीमार होकर अचानक से मर जाता है। और जैसे ही पति की मौत होती है, क्योंकि महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती थीं, इसलिए घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। जो सामान था वो बेच चुके थे। अब जब सामान बचा ही नहीं तो घर में खर्च चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ अनाज, रोटी, सब्जी की जरूरतें होती हैं और वो पैसे से आती हैं। पैसे आए तो कहां से आए। तभी इस फिल्म की जो एक लड़की होती है 12 साल की, जिसका नाम कुछ लड़की के नाम पर होता है, लेकिन उसकी मां ने एक फैसला किया कि तुम्हें अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ कमाने के लिए। और इसीलिए वो अपनी बेटी के बाल कटाकर उसको लड़के का रूप दे देती है। उसको कुर्ता पजामा उसको पहनाया जाता है, उसको पठानी सूट उसको पहनाया जाता है और सिर पे टोपी लगाकर उस लड़की को लड़के का भेष बनाकर मजदूरी करने के लिए भेजा जाता था। और ये फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। लगभग 1-1.5 साल इसको लगता है। और ये साल 2003 में 20 मई को एक बड़ा अच्छे लेवल पर फिल्म फेस्टिवल होता है और उसमें धूमधाम के साथ इस फिल्म को देखा जाता है। और उसके बाद फिर सेंसर बोर्ड से इसको परमिशन मिल जाती है। 27 जून 2003 को इस फिल्म की रिलीज कर दिया जाता है। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों में इस फिल्म को रिलीज किया जाता है, बहुत ही बड़े स्तर पर। और इस फिल्म को बनाने के लिए लगभग $40,000 का खर्चा आया था, जिसमें अकेले ही इस लड़की के हिस्से में करीब करीब $12,000 से $13,000 खर्चा आया था। फिल्म बनकर तैयार होती है। ये फिल्म अफगानिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म प्रदर्शित होती है, क्योंकि इस फिल्म ने जितनी अफगानिस्तान में कमाई की है उससे पहले कभी इससे किसी फिल्म ने कमाई नहीं की थी। ऐसा बताया जाता है कि $38 लाख इस फिल्म ने कमाई की। और जब ये फिल्म बन के तैयार होती है और दुनिया भर के सिनेमा घरों में पहुंचती है तो ये पता चलता है कि जो फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है, जिस लड़की का नाम मरीना गुलबहारी होता है, वो दरअसल भिखारी होती है। वो भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और यही बात जब अमेरिका के राष्ट्रपति या साउथ कोरिया के या अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों के पास या उनके बड़े बड़े नेताओं के पास, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं के पास बात पहुंचती है तो इस लड़की से मिलने की सभी ने इच्छा जाहिर की। मरीना से मिलने के लिए उसे बुलाया जाता है। साथ ही जॉर्ज बुश ने, उनकी पत्नी ने, बिल क्लिंटन ने और अलग अलग जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने वाकादा इस लड़की की एक्टिंग की तारीफ की, जबकि इससे पहले इस लड़की ने कभी एक्टिंग नहीं की थी। और ये इसकी जिंदगी की ऐसी शुरुआत होती है। उसके बाद इसको फिल्म में मिलना शुरू हो जाते हैं। पहली फिल्म इसकी ओसामा होती है, दूसरी फिल्म इसकी ओपियम वार आती है, फिर जोले खाज सिगरेट आती है, एक्ट ऑफ दिशुनोर, सोल एंड कोरल, मीरा वॉकिंग, बाचा पोश, इस तरह की इसकी फिल्में थीं जो लगातार आ रही थीं। साल 2014 तक इस लड़की ने लगभग 18 फिल्मों में काम किया और पूरी दुनिया में इस लड़की का नाम मशहूर हो गया था। एक इसका जो ठप्पा था, कहते हैं कि जो भिखारी वाला ठप्पा था, उसी की वजह से लोगों की इस प्रति, जो लोगों की सिंपैथी थी इस लड़की के प्रति रहती थी। और इस लड़की की एक्टिंग भी लाजवाब होती थी। यदि आप यूट्यूब पर ओसामा फिल्म अफगानिस्तान डालेंगे तो उसमें आपको इस फिल्म के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ये लड़की पहले भीख मांगती थी, उसके बाद फिर ये फिल्मों में आने लगती है। और इसी बीच में इसको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि नसरुल्लाह अजीजी होता है। नसरुल्लाह अजीजी जो कि अफगानिस्तान का रिफ्यूजी होता है लेकिन उसकी परवरिश पाकिस्तान में होती है, वो भी फिल्मों में काम करना चाहता था और इस लड़की को दिल दे बैठता है। फेसबुक से ये दोनों एक दूसरे के प्यार कर बैठते हैं और एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। हालांकि इस लड़के के परिवार वालों ने इस लड़की को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्मों में काम करती है, इसमें शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हम अपने बेटे की शादी इससे नहीं कर सकते। लेकिन लड़का था, वो अपनी जिद पर अड़ गया। लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है। वो अलग अलग फिल्मों में काम कर रही थी, अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा जो उसकी जिंदगी के बिल्कुल जो खुशियों के दिन थे वो पन्ने बिल्कुल पूरी तरह से पलट कर रह जाएंगे। दरअसल साल 2015 में साउथ कोरिया के अंदर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर ये भी पहुंच जाती है और बिना हिजाब के अपना, बिना किसी सर को ढके हुए अपना फोटोग्राफ्स खिंचवा लेती है। वो फोटोग्राफ्स जब काबुल तक पहुंचता है, काबुल की उन गलियों तक पहुंचता है जहां पर ये रहती थी, तो वहां के तालिबानियों ने यह हुक्म या आदेश दिया कि ये लड़की अगर अपने शहर में आती है तो इसका सर कलम कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। अब इसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा बुरी तरह से डरने लगती है। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए फ्रांस में ये
जगह तलाश करती है, वहीं पर जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं वहां पर ये आज भी रहती है। हालांकि फिल्मों में उसको काम मिलता है, फिल्मों में काम भी करती है, लेकिन आज भी ये एक ऐसी गुमनाम वाली जिंदगी जीने की कोशिश करती है। जब फिल्मों की शूटिंग होती है तभी घर से बाहर निकलती है। इसको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई तालिबानी आकर या तो उसका सर कलम कर देगा या उसको गोलियों से छलनी कर देगा। लेकिन इस बीच में जब इसको ये आदेश दिया था एक इमाम ने, एक तालिबानी ने, तब उस वक्त इसके घर पर बम डाला गया था। बम इत्तेफाक से वो फटा तो जरूर था, लेकिन घर वाले बच जाते हैं। लेकिन फिर भी घर वाले आज भी दहशत के माहौल में जीते हैं। और जब जब फिल्मों का नाम आता है तो तब इसके बारे में कहा जाता है कि इस लड़की ने वाकई बहुत मेहनत की और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची। किसी और देश में होती तो शायद इसको पलकों पे रखा जाता, लेकिन तालिबानियों का जो कानून है बिल्कुल अलग तरह का है। मैं आपको बताता चलूं कि साल 1979 में तालिबानियों ने एक नियम बनाया था कि कोई भी औरत बिना मर्द के घर से निकल नहीं सकती। यदि घर से निकलेगी तो उसको सर कलम कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। साल 1992 तक सोवियत संघ का इस पर कब्जा होता है अफगानिस्तान पर। जब यहां पर गृह युद्ध चलने लगता है तब उसके बाद फिर सोवियत संघ वाले अपने इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। तब तालिबानियों का कब्जा होता है और साल 1993 में तालिबानियों ने एक हुक्म दिया था कि सिनेमा देखना बिल्कुल हराम है। यदि कोई सिनेमा देखता पाया गया तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। उन्होंने जितने भी सिनेमा होते हैं अफगानिस्तान के, उन सिनेमाओं को बम से उड़ा दिया था। लेकिन बाद में सरकारें बदलती गई या फिर कुछ ना कुछ नया कानून आता गया तो उसके बाद में कुछ थोड़े थोड़े बदलाव होते रहे। लेकिन फिलहाल ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान में कोई फिल्मों में काम नहीं कर सकता, वहां किसी को फिल्मों में मौका नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारी आजादी पर पाबंदी लगी हुई है। उन्हें ऐसी महिलाओं को भी देखना चाहिए, मरीना जैसी महिला को, जिसने सिर्फ अपने सर से दुपट्टा हटाया था और उसके सर को कलम करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसलिए जितनी भी आजादी मिलती है, जितना भी मिलता है, उसको अच्छे करने में की और अपनी सही दिशा में उस ताकत को लगाएं और अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप अच्छी एजुकेशन हासिल करें और अपने अच्छे संस्कार अपने अंदर लेके आएं। इसीलिए कहानी को सुनाने की कोशिश की गई थी। साथ ही आज कुछ लोगों ने, जिसमें सोहेल आजमी है, सुधीर गौतम है, जीतन कुमार हैं, भारती सिंह, रंजन कुमार, सतीश मिश्रा, कल्पना सिंह, शशिकांत कुमार, रफीक आलम, गौरव गुज्जर, ठाकुर प्रशांत सिंह, कमलेश कुमार, सुमित पाठक, जसविंदर सिंह, जमील खान, दीपक चतुर्वेदी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।